हम लोग आज क्लास 10th का यानी कि तुम्हारा जो चैप्टर, कौन चैप्टर का टेस्ट हुआ था? चैप्टर 2 और चैप्टर 4। 2 का नाम क्या है? बहुपद, द्विघात बहुपद बोलो, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और चौथा चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। उनका हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे, 30-30 दोनों का, 30 बहुपद का, 30 द्विघात समीकरण, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है कि देखो, गौर से बात को सुनोगे, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा उसको अगर तुमको लगे तो कॉपी में नोट भी कर लोगे, ठीक है, माने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन मैथमेटिक्स में नहीं रिपीट करता है, बट थ्योरी तो वही रहेगा ना, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। तो देखो कैसे आइडिया मिलता है। ये रहा आपका सवाल, ओके, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर 2 और 4। 30 MCQ है तुम्हारा द्विघात बहुपद का, और 30 ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा द्विघात समीकरण का। चलो सवाल देखो। पहला सवाल, ये द्विघात बहुपद का 30 ऑब्जेक्टिव है। इसमें पहला सवाल है तुम्हारा ये, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। अब तुम इसको, कोई बच्चा पहली बार सॉल्व करते क्या करेगा? इसको हल करने जाएगा, गुणनखंड तोड़ेगा, समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिव में सवाल सॉल्व करने का एक तरीका होता है, कम टाइम में भी कुछ कुछ सवाल को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है सब, और कुछ सवाल को बिना सॉल्व किए भी तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन शर्त है कि ध्यान रखना कंसेप्ट क्या है, सुनो। शून्यक मतलब क्या, तुम क्या करोगे, इसमें x का मान रख दोगे, देखो कितना जल्दी होता है। x का मान, ये शून्यक दी बोल रहा है ना, तो x का मान 1 रख दो, और 0 आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। तो x से 1 रखो तो 2 कम 2, और 3 कम 3, 5 3 5 8, और 8 में 2 गए हमारे 6, कभी नहीं होगा। -1 रखो, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, 2 कम 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 3 5 5 5 या 0, आंसर भी हो गया। 0 तो होबे नहीं करेगा इसको, नहीं बिना सॉल्व किए। गौर किए कैसे किए? इंपॉर्टेंट होता है कि ऑब्जेक्टिव में समय कैसे बचाया जाता है। तो ये आंसर उसका हो गया बी, फर्स्ट का बी आंसर मानो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेंगे, मिस्टेक है, मैंने इसका नंबर सबको मिलेगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। कई क्वेश्चन अगर बनाया होगा तब आ जाओ। 6x² - 11x + 3 शून्यकों का योग क्या होगा? क्या पढ़े थे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, -b/a ना, तो माइनस माइनस प्लस, 11/6 कहाँ है? 11/6। इस टाइप का सवाल बहुत आता है। ए बउआ, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा, फिर इसमें भी तो -b/a, -3 -1 + 3 हो जाएगा, 3/1, 3 आंसर आ जाएगा। ए 4 का ए। x² 1/6x - 2 शून्यक होंगे। अब इसको सॉल्व करो, या तो पुट करके देखो, 6x² + x 6 दूना 12 बराबर 0, 6 एलसीएम ले लिया इस करके और गुना कर दिया, बात नहीं करो। 6x² x - 12 बराबर 0, गुणनखंड कैसे तोड़ो? 12 6 72, एक बचा 9 8 72, 9 8 9x - 8x, कुछ कॉमन देख रहे हैं? 3x कॉमन आ जाएगा, यहां पर तुमको 4 कॉमन आ जाएगा, और यहां से 2x + 3 और 3x - 4 हो गया। इसको सॉल्व करना पड़ा, x का मान -3/2 और ये 4/3 बी आंसर है। 6 में देखो, शून्यकों का योग, कई बार पूछा शून्यकों का योग, -b/a माइनस माइनस प्लस 14/5 सी। x² -11 को 0 के बराबर करोगे, दो रहेगा, स्क्वायर रूट हटाओगे तो रूट चलेगा, +- √11, +- डी आंसर होगा। शून्यकों का योग -4 है, अब गुणनफल -5 है। x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? -4 ना, अब -5 दिया हुआ शून्यकों का गुणनफल, तो +4 अब -5, देखो तो कहां पर प्लस माइनस, डी आंसर होगा। दो ना, वैसे भी तो तुम बिना सॉल्व किए सवाल को सॉल्व कर सकते थे, चेक कर सकते, चेक कर लो। अल्फा प्लस बीटा -4 दिया हुआ, तो -4 ये होगा, -5c/a, ठीक तो है, आंसर डी 9 का। x² - kx + 8 शून्यकों का योग 6 है, x² - kx + 8 बराबर 0। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ? शून्यकों का योग देखो कितना दिया हुआ, बोलो 6 दिया हुआ है। देखने से लग रहा है कि तुमको जो है यहाँ के का वैल्यू जो है, क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग 6 है, पूछ कर है के का वैल्यू ना, तो ऑब्वियसली 6 तभी आएगा जब यहाँ के की जगह तुम 6 रखोगे, ऑब्वियसली 6/a खत्म, -y रख दो, दे दिया नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है, -k/a, -6 रखोगे तो +6 हो जाएगा, ठीक है। ए बात कर रही हो, -b/a, तो -b की जगह हो गया a 1, के का वैल्यू 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, डी 9 का डी हो गया। शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होगी, आप बताओ।
अनगिनत। क्वेश्चन नंबर 10 4 7 दिया, अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, तो फॉर्मूला 4 7 11 11x और 4 7 चौका 28, ये ना लिखोगे। एक द्विघात समीकरण ही हो गया, फिर 2 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, ऐसा अनगिनत द्विघात समीकरण बना सकते हो, अनगिनत। ठीक है, तो दो शून्यकों वाले अनगिनत द्विघात समीकरण बनाए जा सकते हैं, ये याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। 10 का क्या हो जाएगा? डी। बहुपद एक्स वाई स्क्वायर का घात कितना होगा? बहुत आसान है, घात होने के लिए पावर जोड़ना पड़ता है। 2 1 3, 3 आंसर कहाँ है? डी में। सब बच्चा 2 मार दिया होगा। गुना में पावर जुड़ता है, कहो सर बेस कहाँ सेम है? बेस सेम नहीं है, घात निकालने के लिए बेस सेम नहीं भी रहे, खाली वेरिएबल का यानी चर का घात जोड़ना पड़ता है। 3 आंसर होगा, 11 का डी। देखो यार, ये भी क्वेश्चन है, योगफल 3 दे दिया है। अरे योगफल 3 दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना फॉर्मूला में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, और -10 यहाँ पे, सी आंसर हो जाएगा, सी। 13 का, इसके कौन सा शून्यक है? या तो सॉल्व करो या तो चेक करके देख लो। अंदर √2x ना, माइनस यही है, 12 का 12 और √2 लाना है, 4 √2, ए बाबू 3 √2 और 2 √2, 3 का 6 12 आ गया। हाँ तो रुको, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 2 √2x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये बात नहीं करो ना, x कॉमन ले लो, x माइनस 3 √2 और उसका 2 √2 कॉमन ले लो, x माइनस 3 √2, आंसर आ जाएगा x का मान आ गया 3 √2 अब माइनस 2 √2, कहां पड़ेगा बताओ तो? है ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। देखो शून्यकों का योग, दो बेवकूफ बनाने के लिए क्या कर दिया, देखो यार 2x स्क्वायर दिया हुआ लिखा हुआ, अरे 2x स्क्वायर गुना करोगे ना अंदर, दो यहाँ पर गुना नहीं किया, वो क्वेश्चन देखो कैसे दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है? गुण शून्यकों का योगफल ना, तो मजाक क्वेश्चन हो गया ये। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है कि ना होता है, तो माइनस बी बाई माइनस 5 बटा 1 जगह 2, 5/2 आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। 14 का डी। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? ये बहुपद नहीं है रूट एक्स वाला, ये भी बहुपद नहीं है रूट के अंदर, ये भी बहुपद नहीं है, ये आंसर होगा, डी आंसर होगा, क्योंकि रूट से बाहर है हर जगह, डी आंसर। माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर पहले, माइनस माइनस प्लस एक्स, अरे प्लस एक्स ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो माइनस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 यानी कि शून्यों का गुणनफल, तो प्लस 2 है, सी बाई ए है, एक जगह 1 बनता, -2 आंसर आ जाएगा, -2 ए है। अब मैं तुम बना के दिखाता हूँ, एन दो, माइनस से गुना करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखो, प्लस एक्स बाद में, फिर प्लस 2 ऐसे लिखो, है ना। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई 2 बाई -1, आंसर -2 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा उसका का ये। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद बट्टा में एक्स आ गया, ठीक है, डी आंसर हो गया। फिर इसमें सॉल्व करना है कौन शून्यक है, शून्य का चार रख के चेक कर लो, पहला जिसमें ऑप्शन मिल जाए, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32 और 4 पंजे 20, नहीं कभी नहीं होगा, ये चेक कर छोड़ दो, -3 रख के देखो, 4 है ये तो है भी नहीं करेगा, -4 रख के देखो तो इसमें 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, 32 और 4 पंजे 20, 20 बराबर 32 कैंसिल हो जाएगा, हाँ ठीक है, आंसर -4 आ रहा है, -4 इसी में है, बी आंसर होगा, बी आंसर, एक एक चेक करके पता चल गया, जब ई है तो होबे करेगा, आंसर बी होगा। सॉल्व करना है, गुणनखंड तोड़ लोगे, ओके। 19 अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, कितना सर है? -b/a -5, बी आंसर, 19 का बी। अब दो यहाँ पे बेवकूफ बना क्या कर दिया, सुनो, इसमें 3 अल्फा प्लस 3 बीटा पूछ रहा है, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा ये पूछ रहा है, 3 कॉमन लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4/1, 4 × 12 आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो गया 20 का ए। एक्स प्लस एक्स का मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा? एक अल्फा ले लो और दूसरा माइनस अल्फा ले लो, बराबर और विपरीत चिन्ह का तो ये हुआ, दोनों का शून्य का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का पड़ेगा, माइनस ऐसे लगा दो, है ना, माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा कैंसिल, ए का मान 0 हो जाएगा, ए का मान 21 का टी हो गया। दो यही क्वेश्चन पूछ दिया फिर घुमा करके, दो इस बार एक्स के गुना में बी है, तो बोला अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, तो फॉर्मूला सी की जगह तो ए है ना, तब ए बाई सी हो जाएगा आंसर, ए बाई सी कहाँ पर होता, डी आंसर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, गलती नहीं करना कि सर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, गलती मत करना, क्योंकि सी बाई ए तो तुझे यहाँ पर सी होना चाहिए, बट सी की जगह यहाँ पे ए दे दिया है। इस तरह का सवाल कभी आए ना तो मैं एक तरीके से सिखा देता हूँ, तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सवाल दिया हुआ है
तुमका करना बड़का ए लिखना है करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा पूछा ना, वही लगाओ, सी बाय ए लगाओ ऐसे ही, सी की जगह यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए की जगह सी दिया हुआ है, समझे बात को। आंसर डी हो गया 22 का डी। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के गुणनफल, मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मानेगा, मूलों का गुणनफल पूछ रहा है तो अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता ना, अल्फा इंटू बीटा सी बाय, तो सी की जगह ए है, एक ए बाय वन, अब बराबर का बोलते 8 है तो ए का वैल्यू 8 हो जाएगा, सीधे 8 रख दो। आंसर हो गया सी 10 का। शून्य बहुपद का घात डी अपरिभाषित। निम्न में किस दो घात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और 2 है? -3 चेक कर लो, चलो अब निकालना नहीं पड़ा, वैसे भी माइनस प्लस प्लस 3 और ये प्लस 2, तो प्लस प्लस कहाँ पे, ये ए आंसर हो जाएगा। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग का गुणनफल क्रमशः 202 और -15 है, तो -15 ये माइनस कहाँ पर है, माइनस बी आंसर होगा इसका। त्रिघाती बहुपद के एक शून्यक शून्य है तो इसके दो शून्यकों का गुणनफल निकालो। बोला एक शून्यक 0 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल 3 शून्यक होता है ना त्रिघात बहुपद का, ये निकलना है। फॉर्मूला पर देख, बोला ये वाला अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, याद है दो दो करके, तो एक फॉर्मूला था, पहला वाला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, फिर सी बाय ए, ये सी बाय ए, सी बाय, हाँ तो अल्फा बीटा भी, अल्फा 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0, बीटा गामा बचेगा, ये बचेगा और ये 0 है ना, आंसर सी बाय ए हो जाएगा, ऑप्शन है सी बाय ए, सी बाय ए, बी आंसर है, बी लिख लिए, बी। 28 पी का मान निकालिए जिसके लिए बहुपद इतना का पूर्ण x -2 से विभाज्य है, दो आसान है, x -2 बोला था तो x -2 को 0 के बराबर करके x समान तो निकलो, 2 पुट कर दो, 2 का क्यों 8, 2 का 4, 4 का 16, 16 8, 24, 24 8 32, 32 -32, ओके -32, ये हो गया तुम्हारा, हो गया x समान 2, काटो 2 से काट दो, 16 पी का मान 16 आएगा, आंसर डी। अरे डी ना, अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा निकाल दो इसका, ए सुनो ना, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी बाय सी माइनस बी बाय ए, देख लो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बाय ए, तो -6/2 -3 आएगा, अल्फा प्लस बीटा -3, और सी बाय ए निकालोगे तो -3, दोनों बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आया तुमको -3 और अल्फा इंटू बीटा भी आ रहा है -3, तो आंसर ए हो जाएगा, दोनों बराबर है। 29 का ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2, आंसर ओके। अभी दो क्वेश्चन में तो घुमा दिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, लेकिन क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है तो माइनस प्लस हो जाएगा, बी बाय कहां पर है, समझा बात को, घुमा दिया, बच्चा लोग मार दिया होगा माइनस बी बाय, जो गलत है। क्वेश्चन में माइनस बी बाय तब होता है जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स दे दिया, क्वेश्चन समझा। 32 में मैंने ये बहुत बार बताया हुआ तुम लोग, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 1/अल्फा 1/बीटा, सुनो इसका फॉर्मूला होता है -b/c, क्या होता है, डायरेक्टली याद रखो क्योंकि कई बार पूछा जाता है, डायरेक्टली है, समझा गया। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है अल्फा बीटा, ए बच्चा सुन रहे हो, अल्फा प्लस बीटा ऊपर दे देगा अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही करके पूछा होगा, कभी कभी ऐसे भी पूछा है, -b/c, दोनों चीज सेम ही है, अरे दोनों चीज क्या है सेम है, ये दोनों एलसीएम लोगे तो भाई पहुंचोगे वहीं पर। चलो रख दो पहले ये वाला फॉर्मूला, -b/c तो -2 आ बाय सी का वैल्यू 3, -2/3, बी आंसर हो जाएगा, कौन बी। एक और फॉर्मूला ये देखो ये वाला, ये सब तो ये बिना बनाए हुए क्या लग रहा है तुमको, सॉल्व कर लोगे, हाँ इसका भी सुन लो, अल्फा बाय बीटा, सुनो बेटा बीटा बाय अल्फा, इसका फॉर्मूला याद है तुम लोग को, याद करवाए थे इसका, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ac होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 होता है ना, यहाँ पे फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ac, ये फॉर्मूला याद रखो, तुमको डायरेक्टली सवाल बन जाएगा, या बड़ा बी की जगह बोलो -1 का स्क्वायर, 2 a का वैल्यू बताओ 1, c की जगह 1 बाय ac, a की जगह 1 है, 80 की जगह 1 है, खत्म, -1 -2 बटा 1, आंसर -1 आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन सब है, समय बिना सॉल्व किए नहीं बनेगा। बी शॉर्ट ट्रिक याद रखो फॉर्मूला से। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण तो है, ये x क्यू कर जाए वो भी है, कह कि तुम मत बोलना कि x क्यू ऐसा द्विघात समीकरण नहीं है, ये यहाँ पर भी तो तोड़ोगे फॉर्मूला x क्यू आ जाएगा, कट जाएगा, इसके बाद एक्स स्क्वायर लोगे तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यही सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आएगा, इधर एक्स स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर सी होगा 34 का सी, ये तो है आंसर, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा, ठीक 34 का सी। मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा, मूल बराबर तो डी 0 ना होगा, खत्म, तरफ दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac पड़े हुए, तो 4 का स्क्वायर 4, a की जगह p, 80 की जगह 3, 16, 4 × 12 p,
4 जगह 16, 4 तिया 12, पी का मान 3 4/3 आ जाएगा। बी आंसर होगा बी। यदि समीकरण के मूल समान हो, ओ माय गॉड, मूल समान तो डी का मान 0, तो डी क्या होगा इसका, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4ac, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, डी आंसर होगा। देखो ना, ए देखो यहाँ पे, बी की जगह ए दे दिया, ए स्क्वायर माइनस 4bc, डी मारो इसका आंसर 36 का डी। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ये द्विघात समीकरण है नहीं है क्योंकि एक्स कर जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है, डी नहीं है क्योंकि एक्स 4 हो जाएगा। डी आंसर देखो कौन नहीं है, 37 का डी। क्योंकि किस मान के लिए मूल वास्तविक और असमान है, वाह इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। मूल वास्तविक और असमान बोला ना, तो डी 0 से बड़ा लोगे, 0 भी बराबर भी ले सकते हो, मूल खाली मूल वास्तविक बोलता था ना, मूल वास्तविक बोलता था बराबर, बड़ा ले लेते हैं, बट मूल वास्तविक और असमान बराबर नहीं, तो डी 0 से बड़ा। फॉर्मूला क्या होता है, 20 का मान थोड़ी सी ध्यान देना। तो बी का मान हो गया 4 का स्क्वायर 16, 4, ए का मान होता है, ए का मान के 80 की जगह 1 हो गया, 16 को इधर दो 16, 4 के उधर गया तो 16 के है ना, 4 के हो गया, 4 से का 16, बोलो 4 ग्रेटर देन के, माने के का मान 4 से छोटा, सीधा करो ले, ये 4 बड़ा है ना किसे, जब 4 किसी बड़ा तो के छोटा ना होगा, तो आंसर हुआ 4 के से छोटा, ए आंसर हो जाएगा ए। द्विघात समीकरण को प्रदर्शित करता है, एक्स स्क्वायर का एक द्विघात समीकरण को प्रदर्शित करता है यदि ए शुड नॉट बी 0, कंडीशन है ना, ए 0 नहीं होना चाहिए। 6x स्क्वायर ax माइनस बी का विविक्त होगा -4ac, अरे ए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता ना, तो बी की जगह ए दे दिया, ए स्क्वायर माइनस 4bc मान प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4bc, कहां पर ए स्क्वायर प्लस 4bc, आंसर डी हो जाएगा। द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है तो, मूल वास्तविक है बाबू, मूल वास्तविक है, डी बराबर कहां गया, बोला मूल वास्तविक हो तो, द्विघात समीकरण मूल वास्तविक हो तो बराबर या बड़ा 0, बराबर या बड़ा 0, आंसर ए हो जाएगा। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा, तो बचेगा 2x + 1 बराबर 0, तो x का मान क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, वो तो रैखिक समीकरण हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा ए। दो संख्याओं का योग 27 है और गुणनफल 182 है, तो संख्या क्या होगा, 13 14 13 देखो, 14 13 27, दो 14 13 जोड़ोगे तो 27 होगा, और गुणा करके 182 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुमको कितना, 43 का बी। चलो अब बाकी किसी में जोड़ के 27 नहीं पड़ रहा, सॉल्व नहीं करना, पता चला इसे करने जा रहे हो, एक माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, अरे यार देखने से लगा योगफल 27 है, कहीं 27 नजर नहीं आ रहा जोड़ के, हाँ इनको यहाँ जोड़ के तो 27 हो रहा है, लेकिन गुना करके 182 होना चाहिए, तो गुना करके 15 बड़ा 180 हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। 44 1/2 समीकरण इतना के मूल है तो m का मान बताओ, ठीक है 1/2, x का मान 1/2 रख दो वहां पे, 1/2 का स्क्वायर 1/4 कर दिया, x की 1/2 रखोगे तो ये m/2 हो जाएगा, ये -5/4 आराम से निकाल लो, हो गया 1/4 5/4 m/2 उधर ले जा, प्लस m/2 हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लो, -4/4 घट जाएगा, m/2 4 कट जाएगा, m का मान आ जाएगा -2, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, अब 4 इसी 4 16 2 32 -31 आएगा, डी नेगेटिव आ गया, तो मूल कोई मूल वास्तविक, आंसर डी होगा। इस सवाल देखे तो डर लग गया होगा, देखो 46 पूछा हुआ है एग्जाम में, √6 रूट इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, तरीका क्या होता है सवाल में कि इसको x मान लो, क्या मान लो होता हूँ x, आप देखो इसको ढको तो लगा वही सवाल स्टार्ट हो गया, नहीं स्टार्ट हो गया, पूरा को तुम x मान लियो, तरीका ये होता है, और तुम देखोगे ढक लोगे तो सवाल लगेगा सवाल वही स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करते हैं कि x मान लिया है, आई पूरा को छोड़ के √6 को छोड़ दो, ऐसे पूरा की जगह फिर से x लिख दो, पूरी जगह ए और 6 को छोड़ के सबको x लिख दो, ठीक है, अब रूट हटा दो, समझे, मैंने पूरा को x मान लिया, ए को ढक के बाकी पूरा को x लिख दिया, क्योंकि पूरा बहुत है ना, √6 आ रहा है, तरीका होता है। बताओ तो x क्या लिखोगे इसको, x स्क्वायर -3x + 2x हो जाएगा, अरे बोलो ना, तो x -3 आएगा और x + 2 आएगा, क्या, तो x रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं ले सकते ना, -2 तो संभव नहीं है, 3 आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 3। 3 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद रहमान के आयु के विक्रमों का योग 1/3 दे दिया, अब चेक कर लो, कोई जरूर नहीं पूरा सवाल सॉल्व करने जाओगे, 7 रख के देख लो, 7 में 3 का 1/4 सॉल्व 3 करने जाओगे, 7 12 एलसीएम बोलो 12, 4 एलसीएम लो तो 4 4 कम 4 3 1 4/12 आ गया, यही आंसर है, 1/3 आ गया 1/3 ना, पहला आंसर x का मान 7 हो जाएगा, मैंने x का मान 7 रख दिया यहाँ पे। एक ट्रेन एक समान चाल से 360 किलोमीटर यात्रा करती है, 5 किलोमीटर घंटा
किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम लगता, ट्रेन के चल गए 360 किलोमीटर। ये क्वेश्चन होगा। देखो अधिक तेज चलेगा बोला, स्पीड अगर 5 किलोमीटर ज्यादा होता तो कम समय लगता था, ज्यादा वाला बात होगा कि ये स्पीड ज्यादा करोगे तो टाइम कम लगेगा, कम टाइम है ज्यादा टाइम है, बराबर है। अब सही आंसर है, अब आ जाएगा एक्स का मान 40 रखे, अब 40 पर रख के देखो, चेक कर लो, 30 पे नहीं आएगा, 40 पे आएगा। 40 है वो तो 40 से 360 चेक कर लो, यहाँ पर 40 45 हो जाएगा, ये 90 9 अब 45 8 9 में 8 का तो 1 घंटा का अंतर है, ठीक है। आंसर 40 हो जाएगा, 48 का 40, बी आंसर। बोला है मूल एक का व्युत्क्रम है तो एक अल्फा एक बनवा अल्फा, फॉर्मूला लगा दो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू बोलो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बनवा अल्फा, अल्फा कट जाएगा ना, 80 का वैल्यू हो गया -4 -k -4 ये पूरा सी हो गया है ना, और एक जगह 4 1 k -4 इक्वल टू हो जाएगा 1 4 k का मान 8 आ जाएगा गाइस, बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी क्या पर आएगा, ये द्विघात समीकरण है, ये है ही, ओके, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, देख लो ये नहीं है, सी आंसर होगा। और तो क्यूब दिखाई देता नहीं बोल दोगे है कि ये सर ये नहीं है, क्योंकि क्यूब कट जाएगा फिर प्लस बी का होल क्यूब, तो आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निम्न में तो कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ये तो नहीं है, क्यूब आ गया, ये भी नहीं है, ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये है आंसर, आंसर ये हो जाएगा, ये तो हो भी नहीं करेगा, आंसर सी। द्विघात समीकरण इतना कि मूल बराबर हो तो पी के मान, भाई डी जीरो कर दो, डी का कर दोगे जीरो, बोला कि मूल वास्तविक मूल बराबर है डी जीरो कर दो, -4ac बराबर जीरो कर दो, मूल बराबर बोला था, -p का स्क्वायर करते हैं ऐसे 4 a का मान बताओ 1 और b की जगह 4 4 जगह 16, p स्क्वायर बराबर 16 आएगा, तो p का मान +4 दोनों आएगा, +4 तो x का मान 1 रखो तो यहाँ पे p का मान निकलेगा तुमको, x का मान 1 रखो ना इसमें, तो p का मान तुमको निकलेगा 1 का स्क्वायर, p का मान -2 निकलेगा, -2, ठीक है, क्या मूल दोनों का है, इसमें तुम q की जगह तुम 1 रखोगे तो ये q x स्क्वायर q है, तो q हो जाएगा 2q इक्वल टू +4, तो +4 हो जाएगा -4, तो q का मान -2, p का भी -2 और q का भी -2, तो p बराबर q कहाँ है, सी आंसर हो जाएगा। 53 का सी, 54 का b स्क्वायर -4c अगर 0 से छोटा है, अरे बोलो रे लड़का, बोला b स्क्वायर -4c 0 से छोटा है तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव हो गया तो मूल वास्तविक नहीं होगा, तो कौन ऑप्शन बताओ, वास्तविक भिन्न, वास्तविक नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। 55 मूलों की प्रकृति होगी, डी जीरो आएगा इसका, देख लो दो परफेक्ट स्क्वायर है, 2x + 3 का होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर तो डी जीरो आता है, इसका डी जीरो आएगा, करके देख लो, 12 का स्क्वायर 140, 9 36 140, 140 में 140 गया तो जीरो आया, आंसर होगा मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान, क्योंकि डी जीरो आ रहा है, आंसर ए हो जाएगा 55 का ए। सी को अकेला कर लो, सी को अकेला कर दो, बी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय आंसर कौन हो जाएगा 56 का बताओ, डी आंसर हो जाएगा, मूल वास्तविक बोला ना, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, हाँ, तो बी स्क्वायर, बी की जगह हो गया तुमको 4 का स्क्वायर 4p, ए की जगह 1 है, 4p उधर जाओ 16 4 जगह p का मान सीधा लिखो कन करके 4 से छोटा है बराबर, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूल वास्तविक और समान हो, ए बाबू देखो या मूल वास्तविक और समान हो तो प्रतीक मूल क्या होगा, फॉर्मूला पढ़ते हैं -b/2 है, बट यहाँ माइनस प्लस b/2 है, कहाँ पर है b/2, बी आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला कहाँ पर है, x बराबर -b प्लस -√d/2 है ना, तो b की जगह तो -b दिया हुआ ना यहाँ पे, और d का मान 0 हो गया बटा 2 है, तो आंसर b/2 हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है, तो b/2 है, बी आंसर हो गया। इसके मूल तो बहुत आसान है, 48 16 से 48, 16 का वर्गमूल हो गया +4 कहाँ पर है सी, ठीक है, सी आंसर हो गया। अब बोला है कि मूल बराबर हो तो k का मान निकालो, वही बात। क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर -8x + k बराबर 0, मूल समान बोला ना, 0 का बराबर कर दो, -8 का होल स्क्वायर -4 b स्क्वायर -4c होता है, 4 a की जगह 2 c की जगह k, और यहाँ से निकालो 64, आई हो जाएगा 8k, 8 64, k का मान 8 आ जाएगा, टी हो गया डी, ओके क्लियर। तो टोटल द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण का टोटल 60 क्वेश्चन हम लोग कर लिया, और इसमें एक क्वेश्चन खाली गलत था, उसको सही करना पड़ेगा बाद में।